एक दफ़ा साफ करके दिखाना चाहते हैं कि ये काम हो सकता है, ये शहर साफ हो सकता है। 0-0 तो करके दें, उसके बाद आप मेंटेन कर दीजिएगा। कराची को कोई ओन नहीं करता, फेडरल गवर्नमेंट भी और सिंध गवर्नमेंट भी। इसीलिए हम सब यहाँ सड़क पे हैं और परेशान हैं, क्योंकि सीवरेज सिस्टम तबाह है। सीवरेज सिस्टम का टोटल कोलैप्स हो चुका है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का सिस्टम टोटल कोलैप्स हो चुका है। हम अपनी मदद आप ही समझ लें इसको। आप काम डीएमसीज का है, लेकिन मसला ये है कि अगर केपीटी के एरिया में भी कचरा है तो वो भी मुराद अली शाह के गले में है। अगर कैंटोनमेंट के इलाके में कचरा है वो भी मुराद अली शाह के गले में। अब चले ठीक है, ये चैलेंज है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने फेडरल गवर्नमेंट से ये बड़ा साफ कह दिया था, और मैंने जब वो कहा था कि प्लीज़ ले ऑफ, यानी आप दूर हटें, हमें ये कर लेंगे, हम गलती करेंगे, हम अपने सन लेंगे, सही काम करेंगे, उसका क्रेडिट हम आपको देंगे भाई। तो सुना आपने ये बयान वज़ीर आला सिंध का, मेयर का, तहरीक इंसाफ के क़यादत का, और वो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं जिनका ये कहना था कि इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हम 21 सितंबर से जो सफाई मुहिम शुरू कर रहे हैं उसमें एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। तो मैंने सोचा कि 21 सितंबर के बाद अब 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं ना, ज़रा देखूं कि उस सफाई मुहिम जो है कहाँ तक पहुँची। ये जो जगह मैं खड़ा हूँ इसे जनाब मशहूर ज़माना मच्छर कॉलोनी कहते हैं, और ये वो नाला है जो कचरे से इतना भर गया है कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बाज़ वक्त बेचारे उनमें से कुछ डूब भी जाते हैं। तो ये जो पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ ये माई कुलाची रोड है, ऐसी शाहरा जो आगे जाके केमाड़ी से मिलती है, यूएस कॉन्सुलेट भी आता है, इधर आगे जाके ये क्लिफ्टन की तरफ जाती है, बोट बेसन से कोरंगी होते हुए। लेकिन इस इलाके में ज़रा मैं और अंदर जाऊँ तो इतनी भयानक सूरत हाल होती है, इतनी खौफनाक मंजरनामा पेश करता है। ख़ास तौर पर हालिया बारिशों में जो तबाही और बर्बादी सितंबर के महीने में आई, और उसके बाद जो ये दावे किए जा रहे थे कि अब हमने 5-5 करोड़ रुपए जो है वो डिस्ट्रिक्ट को दे दिए हैं, हमने जो है वो तमाम ट्रैक्टर मंगा लिए हैं, और फिर मैंने कहा 21 अक्टूबर की मुहिम। जनाब ये जो कहा जा रहा था, कोई सफाई वफाई होते हुए नज़र आई कहीं? हमारे वहाँ कॉलोनी में तो आता है, रोज़ आते हैं सफाई करने वाले कर ले आते हैं, रोज़ कचरा उठाता है। क्या कुछ सफाई वफाई होते हुए नजर आ रही है? तो कचरा वचरा ये जो मच्छर कॉलोनी का इधर का कचरा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नज़र होती भी नहीं आ रही है जी। हाँ तो ये तो पहले का पड़ा हुआ था, वहाँ हमारा जाम रहते हैं ना 5 नंबर गली में, रोज़ गाड़ी आते हैं उठाते हैं कचरा। पूरा इलाका गंदा पड़ा हुआ है। बल तो यहाँ से ले लें, ये माई कलाची रोड है, ये पानी देखें, यहाँ पर कोई इतना सा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से गाड़ी स्लिप हुई है, इतना कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये कचरा उठा के किसी साइड पे कर दें। ये कंगर पड़ा हुआ है, ये हालत देखें आप, इस साइड पे हालत देखें, छोटे बच्चे हैं, मच्छर है, डेंगू, तकरीबन 8 से 10 आदमी यहाँ पर इसके शिकार हो चुके हैं। ये जो वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 1 महीने में कराची को साफ़ कर दूंगा, वो 1 महीने में ऐसा साफ़ कर दिया है कि बिल्कुल जो है ना बंदे जना अस्पताल सिविल हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जना और सिविल भरे पड़े हैं जी। कुछ आपको ये पिछले जो 21 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध ने मुहिम शुरू की, उसके बाद कुछ ट्रैक्टर, कोई सफाई करने वाले आते जाते नजर आए? सर तो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि अभी देखते हैं सारा हालात उसी तरह पड़ा हुआ है, जो बोल लेते हैं लेकिन करते नहीं। तो अभी कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह बार बार बोल तो रहे हैं, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा बोलने से। तो सर ये चाहिए कि सफाई आलूदगी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं मेन शाहराह से, जो मेन है बाईपास रोड है, अंदर जाके लोकेशन क्या होगा वो आप देखें तो आपको खुद जो है ना, आप पाँव रखने की जगह नहीं है आपकी। और ये जो पूरा नाला था ना, ये जो नाला गुजरता था जिसमें कचरा इतना भर गया है कि वो लगता है कोई जैसे कोई सड़क बन गई है, वो अभी तक कचरा भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं जी जी। न बल्दिया, न सिंध हुकूमत, न वफाकी कुछ भी नहीं, कुछ MPA ना MNA। सर कुछ भी नहीं कर रहे, बस जैसे बोल तो नज़र ही नहीं आता है, वो तो कभी देखा ही नहीं है। MPA MNA जो है वो तो कभी देखा ही नहीं है। कितना नाम भी पता है उनका कौन है? एक खुरम शेर जमान है, एक दूसरा जो अभी आरिफ अलवी की जगह आया हुआ है, उसका आसान सा नाम है, उसका नाम याद, हाँ ऐसा कुछ नाम है, वो तो नज़र ही कभी देखा ही नहीं है, वही वोटिंग के दौरान आता है। और ये डिस्ट्रिक्ट नादिम वादिम लोकल बॉडीज वाले, दूसरी बार जैसे रहे लोकल बॉडीज वाले वहाँ पर है, हमारा चेयरमैन है कि वाइस चेयरमैन और दूसरा चेयरमैन है, वहाँ हमारा जो 5 नंबर गली में जॉइन का ऑफिस है, वहाँ तो करते इधर ये बोलते हैं कि नहीं करते, हम तो वहाँ ही रहते हैं ना 5 नंबर गली उली खान चौक में, वहाँ रोज़ आते गाड़ी।
एक गाड़ी आता है बस और उसको कचरा उठा के ले आता साफ करते हैं। ये तो गाड़ी मान रहे जो मान लेना इनकी, अगर ये कह रहे हैं गाड़ी कचरा साफ होता है। और इधर भी पहला गंद बहुत था यहाँ पर। बेहतर हुआ कह रहा है। ये अभी बस पहले से तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी काम रुक गया। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी इधर बहुत ज्यादा गंद था। लोगों को हम तो यहाँ रहने वाले, हमारे 5 नंबर गली जैसे उधर की गाड़ियाँ या रोज उधर कचरे के बड़े बड़े डब्बे रखा हुए उसको उठाने के लिए आता है। ये कल परसों से ये डब्बे रखे गए हैं, सामने आपको नजर आ रहे होंगे। ये कल परसों से ये नीले रंग के ये नीले रंग के डब्बे हैं। इनको कौन डालेगा इसके अंदर? हाँ, तो ये कल परसों से रखे गए हैं। अब ये मुझे बताएं, ये कोई रखने की जगह है? ये वहाँ रखें जहाँ रखते हैं। ये तो बीच रोड में रखा है, क्या कार वाले कोई टिश्यू पेपर डालेंगे इसमें? संगे खैर दे। खैर सर आपकी बड़े 21 अक्टूबर से वज़ीर आला कह रहे थे जनाब सफाई मुहिम का आगाज़ हो जाएगा, 1 महीने में कराची साफ़ कर देंगे। फिर पीटीआई वाले भी आए, बल्दिया भी आई, कुछ फ़र्क पड़ा? सर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यहाँ तो सफाई उन्होंने की है। हाँ, तकरीबन ये उन्होंने डब्बे वगैरह भी रखवाए हैं और प्रॉपर तकरीबन 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ और स्वीपर वगैरह वो बेचते हैं और सफाई कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी और कर रहे हैं इस कॉलोनी में। तो बता दो साहब। सर इस ये नाले का क्या हुआ? ये नाले का सर इससे पहले नाले की तो सफाई सर, ये तो पीआईडीसी से आ रहा है ना ये नाला, तो तो इधर का तो नहीं है। नाले की सफाई तो समंदर साइड पे आप देखें, वहाँ पे अच्छा खासा काम हुआ है। काम जी जी सर। पहले तो कुछ मुतमईन है, लेकिन बारिश आ गई फिर क्या होगा दोबारा? सर वो तो फिर बारिश के बाद ही देखी जाएगी। वो तो सर रात को बारिश आई, रात को बारिश आई तो अब आज आप देख लें। कहाँ रहते हैं हम तो इस कॉलोनी के अंदर। आप? कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं सर। वो महंगाई तो बहुत है आजकल है। फिर काम वाम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है सर। फिर एक बात अच्छी है हमारे इस शहर वालों में और इस पाकिस्तानी में बड़ा सब्र है। कितनी बारिशें हों, कितने गटर उबलें, कचरा हो, हंगामा हो, मार दहाड़ हो, पानी मिले ना मिले, बिजली आए ना जाए, ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है। और इस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे ही हमारे हुक्मरान कहते हैं जी क्या ज़रूरत है, जब ये इस पर भी शुक्र अदा कर रहे हैं, इस जगह पे भी रह रहे हैं। ज़रा उनके बंगले देखिए, उनकी ज़रा हवेलियाँ देखें, उनके ठाट बाट देखें, उनके अकाउंट देखें, उनके मुकाबले में कितना इनका हौसले की बात है। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। जनाब ये कुछ खुशगवार तब्दीली नज़र आ रही है कि आज जब मैं वज़ीर आला सिंध की सफाई मुहिम के जो 21 सितंबर से शुरू हुई है और आज जब इसको तीसरा हफ्ता होने को आ रहा है, तो वो सड़क, वो चौक जिसके बारे में कहता था कि अगर यहाँ से ये जो रोड जाती है गिजरी पंजाब कॉलोनी से कोरंगी की तरफ, वहाँ मैंने सफाई होती देखी, तो मैं ये समझूंगा कि हाँ वाकई वज़ीर आला की जो कचरा उठाओ मुहिम है, सफाई मुहिम है, वो एक हद तक, किसी हद तक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। एक बार फिर दिखाऊं कि जो 21 सितंबर को जो मैंने दिखाया था आपको, उस वक्त क्या हाल था उस जगह कचरे का। देखिए क्या हाल है। लगता है ना कि ये हफ्ते भर से तो ये कूड़ा करकट ज़रूर होगा। यहाँ से लोग गुजरते हुए आप देख रहे हैं, कौवे जानवरों के दरमियान। जनाब ये देखिए हाल क्या है। हाँ, ये एक तरह सा इन्होंने एक बनाया ज़रूर था कि लोग उसके कचरा डालें, लेकिन लोगों को भी तो देखें ना कि जनाब वो भी कचरा डालने के बजाय बाहर फेंक कर चले जाते हैं। मैं जिस रोड को देख रहा हूँ, बाईपास को देख रहा हूँ, ये एक बहुत अहसन कदम इसलिए है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर जब यहाँ से गुज़रते थे, गाड़ियाँ गुज़रती थीं, तो मिनटों का फासला घंटों में तय होता था। तो ये जो रोड जो कोरंगी से चल रही है, महमूदाबाद से गुज़रते हुए और पंजाब कॉलोनी से गुज़रते हुए और बोट बेसन तक जाती है और बोट बेसन से आगे माई कराची तक, ये एक बड़ी खुशगवार तब्दीली कराची में आई है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कैमरे की आँख ही सच बोलती है। अच्छा है तो हम अच्छा दिखा रहे हैं। जैसे इस वक्त ये शाहरा वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के दरमियान और फिर सिंध हुकूमत का हमारी बल्दियाती हुकूमत के दरमियान जो तनाव है, जो एक महाजराई है, जो एक दूसरे से दस्तगरेबा हैं, उसका शिकार कराची के 2 करोड़ शहरी हो रहे हैं। वरना
मेरा ख्याल है कि फ़ंड की भी कमी नहीं, वसाइल की भी कमी नहीं। असल बात यह है कि अगर ये तीनों इदारे इस शहर के अवाम को पेश नज़र रखें तो शायद फिर ये इस तरह कराची को कचरा कुंडी ना कहा जाए। आइए ज़रा चलते हैं। मैंने सुना है कि जो नहर ख़याम के बारे में तो खुसूसी तौर पर कहा गया है कि उसकी पर तवज्जो खुसूसी तौर पर दी जा रही है। नहर ख़याम का ज़िक्र आया कि इसे एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट बना दिया जाएगा कि लोग आएंगे। एक तो ख़याम जैसे शायर और उनकी रुबाइयाँ जो सारी दुनिया में तर्जुमा हुई, उनके नाम के साथ ही जब इधर यानी अक्सर लोग नाक पर मुंह पर अपने और हाथ रख लेते हैं और जो फिर ये देखते हैं तो मैं सोचता हूँगा कि पता नहीं बरसों सदियों पहले वो पता नहीं जहाँ होंगे उनकी क़ब्र जो है उसमें रूह उनकी किस तरह तड़प रही होगी। तो एक तरफ तो हुकूमती इदारे हैं, बदकिस्मती से मैंने कहा ना कि उसमें वफाक सूबे के दरमियान, सूबा बल्दिया के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर जो एक शहरी है, यहाँ एक सिविल सोसाइटी होती थी और वो लोग जो इसके इर्द गिर्द रहते थे वो उन ख्याल हुआ कि वो बेहिस हो गए हैं और क्या करें, यानी उनके पास वो रिसोर्स नहीं, किस तरीके से करें। लेकिन शायद अब्दुल्ला साहब और सुमर साहब और मुझे तारिक हसन साहब मिले, उन्होंने सोचा कि एक ऐसे शहरी की हैसियत से भी हमारा हक़ बनता है कि हम कुछ करें। लेकिन फिर मैं इनसे पूछूंगा कि भाई ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे, मज़दूर कहाँ से लाएंगे, फावड़े कैसे लाएंगे। चले एक बार इसको साफ़ कर दिया, फिर दोबारा कैसे रोकेंगे कि ऊपर से लोग ये जो घर है ना ये वाले, ये कहते जी हम क्या करें, जब कोई आता नहीं है वो कूचे फेंक देंगे, फिर ये कैसे स्पॉट बनेगा। तो एक लंबी कहानी है। खैर वज़ीर आला से भी मालूम करूँगा। जी शाहिद साहब, हम आर्किटेक्ट्स हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं और हमने कोई 3 साल पहले इसका ये बेड़ा उठाया था कि पानी जो होती हैं या जो आपके नहरें होती हैं या लेक्स होते हैं शहर में, ये बहुत खूबसूरत और एक बहुत एक आइडियल जगह होती है एक शहर के लिए कि आप जाके वहाँ रिलैक्स करें। वहाँ तो अभी जो आपने सब ये सफाई और इसका आपने पूछा, हमारा तो पेशा ही यही करता है कि वो चाहे वो जंगल हो, चाहे वो सहरा हो या फिर ऐसी जगह हो, एक होती है विज़न और फिर उसके बाद फिर टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो हमने तो पूरा इसको डिज़ाइन कर लिया है और हम कोई 15 आर्किटेक्ट्स हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो सब हमने इसको प्लान करके इसको 15 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और ये वॉलंटियरली है। अच्छा सर, मतलब 15 से ये अब किस तरह देखूँ, जैसे ये जो है इस वक्त सूरत हाल है इसकी, यहाँ से जो बड़ी मखदूश नज़र आ रही है, यानी ये यहाँ से मैं ख्याल इससे पीछे भी कहीं ऐसे आ रही है ये शायद है, ये किलोमीटर है और इसको 15 या 16 हिस्सों में डिवाइड किया है और मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स उसको मिल के डिज़ाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि खूबी जैसे शाहिद कह रहे थे कि हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं शहर के लिए। सिविक उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है बजटिंग और रिसोर्स और दूसरे फिर ओनरशिप। मतलब पहली दफ़ा है कि सारे आर्किटेक्ट जो कंपेटिटर्स होते हैं वो इस नेक काम में वॉलंटरी करके एक साथ हो रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ये 15 हिस्सों में अगर ये नहर ख़याम डिवाइड होगी और अगर 1 किलोमीटर की है तो पहले तो ये रुका हुआ है, जो इसका जो यहाँ देखें, ये मैं तो बिल्कुल वो आपको डिवाइड ये इंटरनली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन होगी, लेकिन देखने में एक ही होगा। हाउ टू ये फ्लो कैसे होगा? मुजाहिद साहब, ये एक्चुअली ये फ्लो उस तरफ से आ रहा है इधर। अभी ये हाइट पीछे कहाँ से आ रहा है, लियारी या उससे भी पीछे? ये गिजरी की तरफ से आ रहा है पीछे से। अरे वो जो एक जो खास तौर पर जो जाम सादिक पुल है उसके नीचे जो एक नदी वो जो हो जाता है, फिर क्या ट्रैफिक होता है, वहाँ से आया ये। जी, तो हमें इसको पानी को साफ़ करना है। ये इस वक्त हाई टाइड है तो ये ये रिवर्स हो गया अभी थोड़ा, वरना ये वहाँ से आता है उस तरफ से। तो हम इसको पानी को साफ़ करना है, हमें खुद फंड रेजिंग करनी है। तो पानी की सफाई में इनिशियल फर्स्ट फेज में कितने दिन लग सकते हैं? ये मेरे ख्याल में कुछ 6 से 8 महीने लगेंगे।
6 से 8 महीने में इसको सफा करने में, यानी बिल्कुल अच्छा। नहीं, पानी को साफ करना एक तो ये साफ करना है इसको, इसकी सफाई होगी, ड्रेजिंग होगी, फिर इसमें एक लाइनिंग होगी। इसमें प्लास्टिक लाइनर होता है, वो बिछेगा, उसके ऊपर पत्थर लगेंगे और पीछे से जो ये गंदा पानी ये सूएज आ रहा है उसको हम ट्रीट करेंगे पहले। तो पानी जो अंदर आएगा वो बिल्कुल साफ़ होके आएगा इंशाल्लाह पानी। तो ये आप कोशिश तो यही है कि आप इसमें तैर भी सकें और मछलियाँ भी पकड़ सकें। अभी तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। नहीं, तो ये एक्चुअली वो जादू तो इंशाल्लाह यही होगा। 6 से 8 महीने में ये होगा कि आप कहेंगे कि इसका फ्लो एक साफ पानी आता नज़र आएगा। और अगर ये जो इन लोगों को कैसे रोकेंगे, ये जो इधर ये सब कुछ लोग आए और इन्होंने कचरा रख के डाल दिया। अलग पाइप डाल जी, ये जो नेबरहुड है इसकी ड्रेनेज अलग एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है और कुछ एलोकेट भी कर दिए उन्होंने कि इस साइड की बात हो रही है। उस साइड पे तो उनका अपना एक वो ड्रेनेज है, इस साइड पे एक नई ड्रेनेज आ जाएगी जो जैसे नॉर्मली होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये चीज़ तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती कि आपने तो ऐसा लग रहा है कोई आप 18वीं सदी के या 17वीं सदी के किसी अज़म व्यवस्था के दौर में पहुँचे हुए हैं। जाहिद साहब, ये तो अभी ये साफ़ होने के बाद ये हालत है इसकी। अभी साफ हुआ है तो बताओ, पता नहीं कितनी हज़ार ट्रक है अभी यहाँ इसकी सफाई हुई है। कितना टन बता रहे थे वो? 27,000 यानी टन कचरा निकल चुका है। तो फिर ये हालत ही है। देखिए ये सूरत हाल है। तो कितना और होगा आपके अंदाजे के मुताबिक इसमें? मेरे ख्याल में अभी को 30% और है। सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हो रही है, ये सूएज जो है ये सारा समुंदर में जा रहा है। आप यहाँ से बोर्ड बेसन आगे है, ये बोर्ड बेसन में जा रहा है। हमें आपने जैसे उमर ख़याम की बात की, वैसी वो जो आपका बोर्ड बेसन है तो शर्म आनी चाहिए उसको कहना कि बोर्ड बेसन है ये, इसलिए कि उसमें किश्ती तो नहीं चल सकती अब। तो वो भी अब इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा प्रेशर आप लोग डालेंगे। एक दफ़ा ये मैं कह रहा हूँ उसका ये ट्रेलर है ये, तो ये 1 किलोमीटर है और ये तकरीबन को 125 फुट चौड़ा है ये। तो एक दफ़ा ये 125 फुट और ये सब साफ़ हो जाता है और हम जहाँ चल रहे हैं ये पूरा एक पार्क सा बन जाएगा। और जो 15 आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने अपना अपना हिस्सा डिज़ाइन किया है और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं सबके, और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं। और तो ये हर को 250 फुट के बाद ये मूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3 साल पहले जब हमने शुरू किया था मेरी फ़ंड रेजिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, कमिटमेंट्स। मगर आज अभी खैर तारिक साहब ने कहा है कि ये तो अब आसानी से हो जाता है। उस वक्त थोड़ी आसानी थी, आजकल ज़रा बिज़नेस नहीं है लोगों का, मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासर होती हैं, कचरा कूड़ा करकट घर का हो, घर में आपने अपने जो बाहर बाहर तो खैर मॉडर्न तरीके हैं, वो अगर जो हवाले भी किया तो उसने जाके बाहर जो करीबी जगह जाके फेंक के चला गया, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। ये जो सूरत है ये यहाँ कुछ ऑर्गेनाइज वे में है या आप समझते हैं कि नहीं वही तरीका चल रहा है? यहाँ कोई ऑर्गेनाइज वे नहीं लग रहा है, क्योंकि हर जिसकी मर्ज़ी है जहाँ लोग आके कचरा फेंक देते हैं। इधर भी हमने ये भी देखा था, मरे हुए जानवर इधर ला के फेंक देते हैं। बहुत गंदगी और इतनी बदबू है। तो वे जस्ट होपिंग ये लोग मिस्टर अब्दुल्ला एंड हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये लोग सही कर देंगे। हमारे पीटीआई के एमएनए क्या मेरा हल्का है, वो किसी और पार्टी का होगा, वो कहेगा यार सुबह असेंबली को उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया। नहीं नॉन पॉलिटिकल। आज ये पीटीआई के नहीं है, ये कराची के हैं आज ये। नहीं मैं इनके अभी पिछले महीने हम जब यहाँ आए थे और आफ्ताब भाई के साथ मैं गया भी था, उस वक्त बारिशें पीक पर थी, तो यहीं से हमने नहर ख़याम से शुरू किया था। ये कॉन्ट्रैक्टर भी है ना, डिज़ाइनर भी हैं। ये यहाँ पर उस कैटेगरी में हमारी मदद कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर, एज अ सिटीजन।
मीटिंग हुई थी हमारी आर्किटेक्ट्स की थी, इन्होंने मुझे भी बुला लिया था। वहाँ पे मैंने यही ऑफ़र दी है कि एज एन इंडिविजुअल मैं आऊँगा, कराचियाइट होने के नाते आऊँगा। ये शहर मेरा भी है जितना हम आप सबका है, तो मेरा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा यहाँ पे, मगर क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है तो ये अच्छा भी है ना, वरना अगर पीटीआई के से मैं पूछता कि काबीना कब, अरे इस पे तो बात नहीं होती, बात हो रही थी काबीना कब तब्दीली हो रही है, वजीर कब बन रहे हैं आप। एक्चुअली ये क्रेडिट जाता है शायद अब्दुल्ला साहब को और इनकी टीम को। ये पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। मैं तो अभी पिछले 2 महीने से ऑन बोर्ड आया हूँ। जब ये नहर ख़याम हमने साफ़ करनी शुरू की, 8 अगस्त को आप भी यहाँ पे आए थे, और उस वक्त भी मेरा यही मैसेज था। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि शायद साहब ने ये प्लान किया हुआ है। मैंने ये कहा था मेरी ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस टेन्योर में इस नहर को साफ़ कर दें और यहाँ साफ़ पानी हो। ये आपके पास क्लिप मौजूद होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे आर्किटेक्ट्स ने कराची के और पानी ट्रस्ट ने काम किया है, और इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 साल में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और ये इसकी जो फंडिंग है, शाहिद साहब और हम सब मिल के, इनकी टीम मिल के, हम प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से को इंगेज करेंगे। और ये कराची हम सबका कराची है, और कॉर्पोरेट सेक्टर की ज़िम्मेदारी है कि CSR के थ्रू जो है ये यहाँ पे फंड्स का अरेंजमेंट, और जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में शाहिद साहब की और आर्किटेक्ट जो हमारे 15 उन सबका इंडिविजुअल डिज़ाइन है। 15 सेगमेंट का नेस्ट पार्क भी ऑन बोर्ड है। और हम अगले, मेरे ख्याल है शाहिद साहब से जो बात हुई है इनकी टीम से, कि अगले 4 से 6 महीने में प्रैक्टिकली काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और फ़ौरन ही हम अगले 1 महीने में डिमार्केशन, सर्वे, लेआउट वगैरह भी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हम सब का प्रोजेक्ट है, और आपकी भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, आपका भी है। मुझे जब ये बताते हैं कुछ सरगर्मी हो रही, मैं तो ये 3री-4थी बार आया हूँ यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप आते रहें, और मीडिया भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस प्रोजेक्ट का साथ दिया है, और मैं तो बड़ा दिल से मशकूर हूँ अपने। सॉरी टू से अगर मैं ये अगर सवाल करूँ, और वो अब क्या करेगा, आदत हम लोगों की हो गई अगर इस तरह के सवाल ना करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब क्योंकि आप लोग एक पॉश इलाकों के लोग हैं, इस्टेब्लिश लोग हैं, एलीट क्लास के हैं, हल्का भी वो है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप जाएँ, ख़ास तौर पर जाम सादिक पुल जब बंद होता है, और वो जो गुजरना जब लोगों का होता है, तो मैं ख्याल है 4-4 6-6 घंटे ट्रैफिक, फिर लियारी का उससे ज़्यादा बुरा हाल है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये मैनेजेबल है। इसको हम एज अ टेस्ट केस ले सकते हैं। 1 किलोमीटर है सिर्फ। 1 किलोमीटर अगर ये हो जाता है तो फिर शहर के दूसरे इलाकों में तो ज़रूर जाएंगे। फैसला ये किया है कि इसके बाद हम लियारी भी जाएंगे, ये नहीं है कि डिफेंस में करेंगे। एग्जाम्पल सेट हो जाएगी यहाँ पे, और पूरे शहर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि जब ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे आर्किटेक्ट से काम कर सकते हैं, हम सब अवेलेबल होंगे पूरे कराची के लिए भी। बाकी प्रोजेक्ट तो वो इंशाल्लाह इसी तरह जब ये एग्जाम्पल सेट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रा पीरियड 3 साल का काफ़ी है ज़रा। और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि शाहिद साहब ने वो जो पोर्ट ट्रस्ट की सड़क है वो की, उसमें सफाई हुई, उसमें बहुत अच्छी जगह बन गई है। वो भी शहर के कुछ पसमानदा हिस्सों का हिस्सा है वो, तो वहाँ भी शुरू किया ना, वहाँ से शुरू किया। तो अब एक टेस्ट केस लिया है, और इंशाल्लाह लियारी रिवर, कुरंगी रिवर, बली रिवर, इस पे काम करेंगे। आपने अभी इसको पॉश इलाका कहा है, ये दुनिया में कई जो है ना वो जो मैं जब उस तरफ देखता हूँ, जब मैं उस तरफ देखता हूँ ना कि वो कि उन लोगों को इतनी बू आती होगी या पता नहीं आती होगी, क्या इंतजाम किया है कि उनको वो जो फैज साहब ने कहा लौट जाती है, इधर को भी नजर। जब ये सिर्फ पानी फ्लो कर रहा है तो स्मेल नहीं आ रही है। जब आप आए थे 8 अगस्त को, तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। शायद साहब आप भी आए थे मेरे साथ, तो आप जी, तो उस वक्त तो खड़े भी नहीं हो सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इसमें से तकरीबन 27,000 टन कचरा निकला है, और जो बिल्डिंग टूटी थी उसमें से वो 600 डंपर कचरे के हटाए हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है 30% कचरा यहाँ पे मौजूद है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरन ही 2-3 हफ्ते में शुरू करें इसके ऊपर काम, और जल्दी इसको सफाई करेंगे। और मैं फिर शाहिद साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि इन्होंने जिस तरह यहाँ पे काम किया है, तारिक साहब ने और हमारे बाकी आर्किटेक्ट्स ने, हमारे भाई खड़े हुए हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि अब इसको शुरू कैसे करें, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वेरी जनरसली आफ्ताब साहब सेड ही हैज़ कमिटेड अ वेरी सब्सटैंशियल सम फ्रॉम हिज ओन पर्सन, नॉट फ्रॉम द पार्टी, मगर ये अपनी तरफ से उन्होंने कहा ये आप इतने %
आप मेरी तरफ से ले लें और काम शुरू करें आप। तो ये जो जज्बा है ये मेरे ख्याल में सब में है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो कराची का ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि इन चीज़ों ने हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, वरना हम आराम से बैठे हुए होते, अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते। क्या ज़रूरत है ये करने की? आप भी जब यहाँ हैं, आप पूरे मुल्क को दिखा रहे हैं कि जी क्या चीज़ है और क्या कुछ लोग करने जा रहे हैं। जो TCF शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ इंडस हुआ, SIT हुआ, LRBT हुए, माशाल्लाह बड़े बहुत ये सब कराची अगर ये हालत नहीं होती तो ये नेकियों के काम नहीं मिलते हमें। मैं इनसे खड़ा हुआ यहाँ, अब देखिए ये तो बहरहाल है ना कि इतनी बू नहीं आ रही, इतना कचरे का ढेर जो है मुझे और हम सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा कि हम कोई कितनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं। तो जो हमारे आर्किटेक्ट साहब से बात हुई, आफ्ताब भाई से बात हुई, और उम्मीद करते हैं कि जैसे 6-8 माह में कह रहे हैं कि इसकी कोई शक्ल निकल आएगी। 3 साल में ये एक आइडियल स्पॉट होगा जहां लोग आके ट्रैवलिंग करेंगे, यहाँ आके लोग जो है खाने पीने की अशिया दस्ताब होंगी, पिकनिक पॉइंट बन जाएगा। और फिर इनका कहना यह है कि नहीं, ये खाली यहाँ तक नहीं, फिर दीगर गुजरू नाला हुआ या लियारी नाला हुआ, उस तरफ जाएंगे। ना एक झलक और भी कराची की जब यहाँ तक आया हूँ तो चलते चलते आपको दिखा दें। जी हाँ, नहर ख़याम पर मुल्क के मुमताज़ आर्किटेक्ट और तहरीक इंसाफ के MNA जो ये कह रहे थे कि मैं एक शहरी की हैसियत से आया हूँ, उनसे नहर ख़याम की सफाई और मंसूबे के बारे में आपने गुफ्तगू सुनी होगी। कहते हैं कोई 6 माह में कोई सफाई कर देंगे, 3 साल में बन जाएगा, लेकिन लौट जाती है इधर को भी नज़र, क्या कीजिए। मैंने तो इससे कहा कि जनाब ये तो क्लिफ्टन का पॉश इलाका है, लेकिन ये जो दीगर इलाके हैं, गुजरू नाले, और जब से अगस्त से बारिश हो रही है, सितंबर और आज अक्टूबर, जिन नालों की सफाई का दावा किया जाता था और उसमें एक ये नाला भी है। यहीं पर दोबारा मैं सुनाता हूँ कि हमारे सईद गनी साहब ने क्या कहा था। उसी वक्त जो है हमारे यहाँ और जो नुमाइंदा खड़े थे, कमिश्नर साहब, उन्होंने क्या कहा था। अगर बारिश रुक गई उसके बाद जो काम होगा वो बड़ी तेज़ी से होगा। लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, DMC का स्टाफ काम कर रहा है, KMC का स्टाफ काम कर रहा है, नीचे जो UCs हैं वो काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि कोई मुश्किलात है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बारिश होती है बिजली चली जाती है, बिजली के जाने की वजह से हमारे बहुत सारे जो सीवरेज के पंपिंग स्टेशन हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो वहाँ हमने जनरेटर्स पहले भी हैं, लेकिन हमने कहा है कि जो बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर्स हैं उनका इंतज़ाम किया जाए, ताकि बिजली जाने की वजह से जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है या जो उनका जो काम है वो रुके ना। जितनी DMCs हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिसेज़ हैं, उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन है और मुस्तकिल रब्ता है, और उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं सारे काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा, और वी आर रेडी फॉर एनी क्राइसिस और एनी इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए उनका दावा ये था, और देखिए हालत ज़ार इस जगह की क्या है, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ जाता है। हाँ, एक फ़र्क और खुशाइन तब्दीली ये देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मशीनरियाँ यहाँ ज़रूर पहली बार खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और लगता है ये बिल्कुल नई मशीनें हैं। इन मशीनों के ज़रिए किस तरीके से काम होगा, कैसे इसको सफाई होगी, ये ज़रा बहुत हैवी और यकीनन महंगी जो हैं ये मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कचरा निकालने की हैं, ग़ालिबन ये भी पानी इससे निकाला जाएगा, इससे ये किस तरीके से इन घड़ों को साफ़ किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि कम से कम अगस्त सितंबर के बाद पहली बार ये खुशगवार तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े हैवी और लाखों नहीं करोड़ों रुपए के ये जो सामान हैं या खड़े हैं, लेकिन वो जो गंदगी के ढेर हैं, और ऊपर जो लोग रहते हैं मजबूर होते हैं कि गंदगी कहाँ फेंकें, कचरा कहाँ फेंकें, उसमें कोई तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आ रही। मैं फिर यहाँ आऊँगा और तवातुर से आता रहूँगा, क्योंकि अभी हमारे वज़ीर आला सिंध की कचरा उठाओ मुहिम जारी है। नहर ख़याम का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा तफसील से वहाँ पर मौजूद आर्किटेक्ट से बात की, सिंध हुकूमत के वज़रा और उनके तर्जुमानों से भी बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको इल्म है ना, मैंने कहा कि आजकल हमारे वज़रा के सिंध हुकूमत के अहदेदारों के ज़्यादा फेरे और चक्कर
अदालतों के रख रहे हैं। तो वज़ीर आला सिंध की कचरा उठाओ मुहिम यकीनन ये नहीं कि मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर नाकाम है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं सफाइयाँ भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है। और ये जैसे ट्रैक्टर है यहाँ पर देखें, पीपल्स पार्टी का झंडा यानी सिंध हुकूमत का झंडा पार्टी का लहरा रहा है। क्यों ना अच्छी उम्मीद रखी जाए कि जब मैं आइंदा हूँ तो ये जो लियारी का नाला है ये मैं सादा बेहतर साफ़ सुथरा यहाँ से पानी रवां दवां होते हुए देखूँ।